भक्ति प्रवाह चैनल में आपका स्वागत है। वैशाख महात्म कथा की श्रृंखला के अंतर्गत हम आज 10वें अध्याय की कथा लेकर आए हैं। कथा आरंभ करें इसके पूर्व आप सभी भक्तों से आग्रह है कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और समय पर आपको सूचना प्राप्त हो जाए नई कथाओं की। तो सज्जनों, कथा आरंभ करें इसके पूर्व एक बार गणेश जी की वंदना कर लेते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। गणेश अंबिकाभ्याम नमः। एक बार गुरुदेव की वंदना कर लेते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। वैशाख महात्म की कथा स्कंद पुराण से ली गई है। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं और ये कथा देवर्षि नारद राजा अम्बरीश को सुना रहे हैं तथा अभी जो संवाद चल रहा है ये संवाद श्रुतदेव जी विदेहराज जनक को सुना रहे हैं। मिथिलापति जनक के दरबार में बैठे हुए श्रुतदेव जी महाराज कहते हैं कि हे जनक, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। श्रुतदेव जी कहते हैं कि हे मिथिलापति, इस विषय में मैं एक प्राचीन इतिहास आपको सुनाऊंगा जो सब पापों का नाशक, पवित्र कारक, धर्मानुकूल, वंदनीय और पुरातन है। गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे जो परमहंस, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद विद्या में परिनिष्ठित और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा मात्र भोजन करते और पुण्यमय जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता नहीं होता तब वे अपने नित्य कर्म क्रिया करते थे और अगर यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो उसे निरंतर वे भगवत कथा सुनाते और अगर कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी पवित्र कथा को कहता
तो वे अपने सब कर्मों को समेटकर श्रवण में तत्पर होकर उस कथा को सुनने लगते थे। वे ज्यादा दूर के तीर्थों और दूर के देव मंदिरों में नहीं जाते थे तथा कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा को सुनते थे और श्रोताओं को भी स्वयं सुनाते थे। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूरा करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु में संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, यह ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जो कथा सुनता है उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी होती है वह दूर हो जाती है और भगवान के प्रति गाढ़ा अनुराग हो जाता है। इसके साथ ही साधु पुरुषों के प्रति भी सौहार्द बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। रजोगुण रहित गुणातीत परमात्मा शीघ्र ही कथा सुनने वाले के हृदय में स्थित हो जाते हैं। सुनने से ज्ञान पाकर मनुष्य भगवत चिंतन में समर्थ हो पाता है। श्रवण, ध्यान और मनन ये वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा न होती हो और जहाँ साधु पुरुष न रहते हों, वह स्थान गंगा तट ही क्यों न हो, निसंदेह त्याग देने के योग्य है। जिस देश में तुलसी नहीं है या भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, ऐसा स्थान निवास करने योग्य नहीं है। यह निश्चय करके मुनिवर, विद्वान लोग, संत जन हमेशा भगवान विष्णु की कथा में लगे रहते हैं और ऐसा ही मुनिवर सत्यनिष्ठ भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में संलग्न रहते थे। इसके विपरीत दुर्वासा का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह भगवान की कथा छोड़कर अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाता था। कथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। अंततोगत्वा कथा परायण मुनिवर सत्यनिष्ठ ने ही उसका संकट से उद्धार किया। जहां लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है, वहां सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहां विष्णु कथा रूपी पुण्यमयी नदी बह रही हो, उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति तो स्वयं उन्हीं के हाथ में है। अगर निवास करने वाले उस कथा रूपी पुण्यमयी नदी में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे, अर्थात कथामृत का श्रवण करेंगे, तो अवश्य ही उनकी मुक्ति हो जाएगी। और भगवान विष्णु की कथा से मुक्ति न हो, ये तो कोई कह नहीं सकता। इस प्रकार सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ की कथा सुनाकर श्रुतदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वैशाख मास के धर्मों से अनुष्ठान से राजा पुर्यसा का संकट से उद्धार हुआ था। ये कथा मैं आपको अगले अध्याय में सुनाऊंगा। इस प्रकार ये 10वां अध्याय यहीं पर विराम होता है। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण हरि नारायण नारायण नारायण। सज्जनों, जय श्री कृष्णा।